रुक सी गई थी, ऐसा कौन सा मोमेंट था? सर एक्चुअली जब स्टार्टिंग के 10 ओवर में अपने 45 रन थे, तब उस जगह मेरे को लग रहा था कि 99 पॉइंट उम्मीद नहीं लग रही थी। नहीं यहाँ पहले आप वहां आए, मतलब पहले आप फर्स्ट इनिंग पे आए, मतलब जब रिजवान और इफ्तिकार वगैरह ये सब लोग खेले थे, तो वहां कैसा एक स्कोर आपको लग रहा था कि ऐसा स्कोर जा पहुंचेगा? मतलब पाकिस्तान की फर्स्ट बैटिंग की बात कर रहे हैं अपन लोग। पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करें, जब वो पहले ही मतलब हमारे अर्शदीप भाई ने दो ही हाँ वो दोनों स्टार्ट पावर प्ले का स्टार्ट तो इंडिया ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से बॉलिंग करके स्टार्ट किया अच्छा किया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से। अर्शदीप ने पहली बॉल पे ही बाबर आजम को आउट करने के बाद उसकी कमर तोड़ दी थी। मतलब अर्शदीप ने मतलब अपनी लाइफ की बेस्ट बॉलिंग की है। वर्ल्ड कप को फर्स्ट मैच भी खेल रहा था, नया लड़का है, इंडिया की तरफ से खेल रहा है, लेकिन उसने बॉलिंग बहुत ही ब्रिलियंट की। लेकिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भुवनेश्वर को कहा, जब 19 के ओवर में जो हमेशा एक हंसी के पात्र साबित होते थे, और हम लोग हमेशा पिछले 2-3 जो मैचेस हारते आए हुए हैं 19 ओवर की वजह से, तो यहाँ पे एक नए तरीके से भुवनेश्वर को देखने को मिला, जहाँ अच्छी स्विंग डाल रहे थे। भले विकेट्स ज्यादा नहीं मिले, वैसे नहीं मिले, नहीं उनकी गेंद नायलो लेंथ के हिसाब से भुवनेश्वर क्या स्टार्टिंग की बॉलिंग उसकी काफी शानदार रहती है। मतलब डेथ में उतना कारगर नहीं हो पा रहा था कुछ टाइम से, लेकिन ये कि भाई एक्सपीरियंस अनुभव सब कुछ उसके साथ में है। और 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करना भी हंसी मजाक नहीं होता है। अपन तो यहाँ पे बात कर लेते कि 19वें ओवर में उसको 15, 17, 18 रन पड़ रहे हैं, 20 रन पड़ रहे हैं, उसको वो भी तो सोचता होगा कि भाई मेरे को क्यों पड़ रहा है रन, कहने वाली बात। मेरे को अपने एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते, इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद, मतलब हम लोग तो कह देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन देखो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जब ये 135 अरब के 135 करोड़ के बारे में जब कोई व्यक्ति वहां पे जा रहा है, तो उससे उम्मीदें कुछ नहीं होगा, तो कम से कम 90 करोड़ की उम्मीदें तो होती हैं। हम लोग उम्मीदों के हिसाब से बात कर, हम तो गली गलियारों में खेलते हुए आए हुए हैं, तो हम तो अपने उस स्तर के बारे में उतना नहीं सोचते, पर एक लेवल में पहुंच जाने के बाद जब हम जब उनकी कंसिस्टेंसी, हम लोग इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी से प्लेयर्स को देखते हैं, तो हमें उनकी हैबिट्स का ही पता चल जाता है। बहुत सारे फैंस ऐसे होते हैं कि धोनी बैट चलाने के बाद जब पहला स्टेप लेते हैं, वो एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक आंखों की उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी हो जाती है, उनकी अदाओं को समझने लगते हैं। तो उसी तरीके से बस ये बात थी। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई है, पर 159 के स्कोर के बाद जब नहीं, थोड़ा सा ये भी हुआ कि एट द लास्ट के कुछ ओवर्स में कुछ रन निकल गए अपने यहाँ से, मतलब 145, 150 अप्रोक्स अपन रोक सकते थे उनको। लास्ट के ओवर्स में 2-6 पड़ना, थोड़ा सा रन वो लास्ट में अपने को जब चेस कर रहे थे उस टाइम लग रहा था कि अपने हाथ से कुछ रन एक्स्ट्रा चले गए। 150 के अंदर अपन रोक सकते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट भी लकवाई चांस होता है कहीं ना कहीं। अपन लोगों ने भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा विकेट थ्रो कर दिए या विकेट चले गए। उनकी बॉलिंग देखो वर्ल्ड में बेस्ट है, ये कोई नो डाउट वाली बात है। वर्ल्ड में सबसे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बेस्ट रही है। वसीम अकरम होते हैं, गेंदबाज पैदा होते हैं, वहाँ गेंदबाज ही पैदा होते हैं। वही बोला ही जाता है, इंडियन बल्लेबाज और पाकिस्तानी बॉलर्स के बीच में हमेशा से फाइट होती है। और 159 का जो स्कोर रहा है T20 का, जहां तक मेरे को मालूम है 159 हाई स्कोर है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ। हाँ, और यदि पता कोई और टीम होती तो अब तक तो पनाह मांग रही होती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मतलब हमेशा दबा के रखती है पाकिस्तान को, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, या हमेशा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो हमेशा सब कुछ अच्छा रहता है, कोई वो नहीं है, लेकिन इंडिया से एक कतराते हैं हमेशा। जो जितने भी खिलाड़ी हैं या फॉरेन की जितनी भी टीमें हैं, अब्रॉड की जितनी भी टीमें हैं, वो इंडिया से भी कतराती हैं, भले ही कितना अच्छा मतलब किसी के पास बैकअप। हालांकि अब इस बार इंडिया में बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब लोग अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ये वाला जो पिछला मैच हुआ है तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। तो मैं फर्स्ट सेकंड इनिंग पे आना चाहूंगा, तो कैसी लगी थी शुरुआत? नहीं, काफी शानदार रहा था सर। अब सेकंड इनिंग में ऐसा हुआ कि भाई स्टार्टिंग में अपने विकेट निकल गए। अब स्टार्टिंग में क्या रोहित शर्मा, केएल राहुल तो ऐसा हुआ कि भाई लकली आउट हो गया, इनसाइड एज लगा, स्टंप में जाके बॉल लग गई उसके ऊपर। रोहित शर्मा का ऐसा हुआ कि भाई वो चलाने की कोशिश किया, बॉल में टच हुआ, वो थर्ड मैन मतलब गली में बॉल चला गया। नहीं ले पाए जो। हाँ, वो स्टार्टिंग में तो कुछ बॉल रहती है कि
बीचों बीच बैट से मिडल करे, कुछ सिंगल डबल बने, उसका कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी बल्लेबाज हो, पहली बॉल से तो कोई नहीं चला सकता है, हर कोई सहवाग बन नहीं सकता है। तो सहवाग का अपना स्टाइल अलग रहता था भाई। कोहली ने तो बल्ला चल रहा था, उसके कदम थोड़ी चलते थे। पैर चले ना चले, बैट पे चला रहा है, बॉल ही चला रहा है अपने को, बैट चले गए। कोई चीज थी। बाकी कोहली ने बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेला, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट इनिंग खेला है जहां तक अपन समझ सकते कोहली ने बस, हाँ, कोहली ने ये साबित कर दिया है कि आई एम द किंग, सही आई एम द है। किंग। जब आईसीसी जब खुद ही बोल रहा है, आईसीसी ने भी ट्वीट किया हुआ है, फोटोज डाला हुआ है कि भाई कोहली इज बैक, किंग इज बैक। तो भाई मतलब आईसीसी ने बोल रहा है तो मतलब तब किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं उसके आगे, तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर जो बात मुंह से बोलने के थी वो मुंह से बोल गया, जो बात बल्ले से बोलने की थी बल्ले बल्ला बोल गया। अब जब हर चीज लगभग सोने पे सुहागा साबित हो गई इस जीत के बाद। सही है सर, वही चीज है सर। लेकिन मैच ऐसा हुआ कि भाई साहब रोंगटे खड़े करने वाला, मतलब सांसें फूलने वाली थी। हमारे यहाँ तो लाइट चली गई थी, तो फिर हमने उसको सुबह से फिर उसको मतलब वहीं से देखा। नहीं आज मैं भी आज कैसी लगी? 3 से 4 बार मैं देख चुका हूँ उसका हाईलाइट, 3 से 4 बार देख बहुत चुका हूँ। लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने उसका रिव्यू देखा, बहुत लोगों ने उस चीज के बारे में देखा कि यार मैच तो ये है। और जबकि मैं कल दिन के टाइम में मैं ड्यूटी में था, तो मैं अकेला ही था। मतलब ऐसा नहीं था फ्रेंड सर्कल को कहीं भी 2-5-10 लोग अपने साथ बैठे हो, तो अकेले पूरा फील कर रहा था। और अकेले मैच देखना मतलब बहुत टेंशन वाला काम था कल तो। आसपास टीवी भी इतनी फूटी, जी सर, मोहल्ले में कहीं टीवी भी इतनी फूटी। नहीं ऐसा तो नहीं होगा जहां तक है। कोई खुशी इतनी ज्यादा थी तो ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है किसी ने खुशी में बोल रहे हो। नहीं खुशी में टीवी तो नहीं पूरी, लेकिन चीखें जरूर निकल रही थी, मैं खुद की बताऊं तो भाई अकेले ही चिल्ला रहा था। क्या बात है, क्या बात। मतलब जहाँ ये सोच रहा है कि भाई 8 बॉल में जब 28 रन चाहिए थे, तो अपने को दिमाग से अपना जैसे अपन खुद ही जैसे बैटिंग करते ना, अरे इस बॉल पे छक्का मारना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको ज्यादा हो जाएगा, अगली बॉल पे भी छक्का मारना ही पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम जो अपन सोच रहे हैं वो हो भी रहा है। वो भी हो रहा है, मतलब फिक्स कैलकुलेशन, वहां एक बॉल की भी गुंजाइश नहीं। क्या आप एक बॉल नहीं तो कभी कहीं भी अगर लास्ट 8 बॉल में से कोई भी एक बॉल मिस हो जाती ना अपने हाथ से, एक वो नो बॉल जो मिली जिसमें सेकंड बॉल पे उसने थर्ड बॉल पे 6 मारा था, कोहली ने 3 पे 13 चाहिए था जहाँ पे, अगर वो वहां पे नो बॉल नहीं होती ना तो मैच वहां भी चला जाता। नो बॉल एक और बात थी, मतलब एक और बात थी उधर जब कोहली बोल्ड हो गए फ्री हिट पे, और ये वाली बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि बोल्ड होने के बाद आदमी फ्री हम सोचने लगता है। उन्होंने एक काम बहुत अच्छे किया कि वो लोग कंटिन्यू रनिंग करते रहे। एक्चुअली सर वहां पे मैंने जहां तक जज किया है ना, बोल्ड होने से पहले बॉल एक वाइड हुई थी, वाइड बॉल हुई थी कोहली के लिए। तो वाइड होने के बाद मेरे को जहां तक लगा कि मतलब कि पाकिस्तान वाले भूल गए कि ये फ्री हिट है, समझना एक सेकंड को। क्योंकि वो जब गली से बॉल निकली ना तो फील्डर उसके बाद रिएक्ट किया उसने दौड़ना, जब तक इन लोगों ने 2 रन पहले कंप्लीट कर चुके थे, नहीं तो उसमें 2 रन से ऊपर नहीं बनने वाले थे। मतलब बॉल इतनी इजीली जा रही थी, तो वो फील्डर मतलब वो खुशी के चक्कर में कि भाई बोल्ड हो गया, विकेट मिल गया। मतलब इंटरनेशनल कमरे ढीले हो चुके थे, मतलब 19 वाले वर्ल्ड कप की याद आ गई, जब ब्रेन स्टोक के बैट में बॉल लग के बाउंड्री पे चली जाती है। थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड हुआ था वहां इंग्लैंड के साथ में, वैसे इंडिया के साथ में भी हुआ कि बोल्ड भी हुआ है बॉल पे, लेकिन उसके बाद भी 3 रन मिल गए। बिल्कुल सेम टू सेम मेरे को सीन की याद आई उस टाइम। जो हमें खतरा बन सकता था वही हमारे लिए बेनिफिट बन गया। वही चीज कि बॉल तो मिस हुई, स्टंप में लगी, अगर वो डॉट बॉल हो जाती वहां पे तो भी खतरा था अपने को, 2 बॉल में 5 रन बनाने पड़ते, अगली बॉल पे कोहली 6 के लिए ही जाता, ये तो 100% जाना ही पड़ता, क्योंकि फिर वो ऐसे नो वाली कहानी हो जाती, आया गया ये नो वाली कहानी। और दूसरी चीज है कि जब मान लीजिए सामने वाला बल्लेबाज आउट हो रहा है और स्ट्राइक एंड पे मतलब नए बल्लेबाज के वो जो लोग आ गया, दिनेश कार्तिक जो रन आउट हुआ था जिस बॉल पे, उसने सीधा बैट चलाने की कोशिश की, जबकि दिनेश कार्तिक का अच्छा है कि स्लॉग स्वीप काफी शानदार मारता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका। स्लॉग स्वीप अगर उस बॉल पे चला लेता तो कनेक्ट हो जाती बॉल, हो जाती। लेकिन ठीक है क्रिकेट है, उसको जो भी है इंटरनेशनल खिलाड़ी है यार, ये तो अपना लेकिन रनिंग बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छे से रनिंग की कोहली, कार्तिक ने बहुत अच्छे से रनिंग की, नो डाउट है ना। कहता लास्ट ये हुआ कि जो अपने को रिजल्ट चाहिए था अपने को रिजल्ट मिला, सभी इंडियंस खुश है, ऑल ओवर वर्ल्ड खुश है कोहली की इनिंग देख के।
ऐसा नहीं, पाकिस्तान वालों ने भी तारीफ की है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वाले तो ये बोल रहे थे कि इंडिया वालों विराट कोहली हमको दे दो। ये कुछ काम के नहीं, हमारे बाबर आजम को किसने कैप्टन बना दिया, कुछ काम के नहीं है। ऐसा नहीं हो, देखो फर्स्ट 6 ओवर में इंडिया की बात जब बीती, पाकिस्तान के हाथ में पूरा मैच आ गया था। बस ये हुआ कि कोहली और हार्दिक ने धोनी स्टाइल में बैटिंग की, भाई लास्ट तक लेके जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे जो भी होना होगा। ये है कि कल के मैच में हमेशा हम धोनी को याद करते थे, हमेशा ऐसे टाइम पे धोनी संकट मोचन बनता था। कना कना इज वॉचिंग, वेलकम कना कना जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा धोनी, जब धोनी रहता था क्रीज पे तब ऐसी सिचुएशन बनती, पर ऐसे में मतलब धोनी की कमी को पूरा किया है, मतलब कोहली ने आके, मतलब जो चेन्नई सुपर किंग के जो किंग थे MS धोनी, किंग का रूप कोहली ने लिया। ये बहुत ही अमेजिंग बात थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात थी, जो अच्छी शॉट भी लगे। और वो शॉट तो बहुत, जो बिल्कुल लाइव में आया था तो मैं पहली बार ही देखा था जब कोहली ने सर के ऊपर से, रफ के ऊपर से शॉट मारा था। वो बड़ा कमाल का था। देखो मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बॉल को टंगाया ही हवा में, लेकिन सही है, सही है। कितना गजब का शॉट था, बहुत ही अमेजिंग शॉट था वो। बैकफुट से शॉट मारना गजब ही होता है ना सर, फ्रंट फुट पे आके आगे चला के कोई भी चला दे, और बैकफुट पे कमर की ताकत से पूरा शॉट खेलना, वो सामने से जाना, वो इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर को मारना, वो जबकि वो उस ग्राउंड का उसको अनुभव है। बिग बैश मेलबोर्न का सबसे बड़ा ग्राउंड, वहां पे ये सोचो छक्का मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। छक्का मारना है अपने आप में बड़ी बात होती है। जब शॉट जाए, जब पता चले कि आउटफील्ड बहुत बड़ी थी, उधर छोटा सा ग्राउंड होता है। एक्चुअली जब बॉलर था वो वहाँ बिग बैश के मैच काफी खेला हुआ है, उसका उस ग्राउंड का अनुभव भी है। सबसे बड़ी बात ये थी, वो एक कैलकुलेशन था, 8 बॉल में 28 बनाना है, मतलब कि दोनों बॉल पे 6 चाहिए ही चाहिए थे। लास्ट बॉल में अगर एक 6 पड़ता, 22 चाहिए थे तो भी नहीं बनते इंडिया से। हारिस रफ सबसे टफ गेंदबाज है, मतलब अभी इंटरनेशनल लेवल में उनके पास, पाकिस्तान के पास नहीं। वो स्पीड के मामले में 150 की अप्रॉक्स बॉल फेंकना, हर बॉल फेंक रहा है, उसको कनेक्ट करना और मारना, और 20 ओवर पहले जो से खेलने का शौक रखते थे, आज बारूद से ढेर हो गए। उसी बीच में स्लो डाल देना। वही है सर, आई हैव सीन माय लाइफ दैट बताऊं, वही है लास्ट ओवर में वो जजमेंट भी थोड़ा सा गलत तय किया। वो पेस बॉल वाली तरह बॉलिंग करके स्टार्ट कर दी, जितना मैच कर रहा है अपने अपनी ताकत को हारा हुआ मैच जीत हार्दिक को पहली बॉल पे आउट भी चाहिए, छक्का भी पड़ता है, वो भी मैच कैलकुलेशन किया, वो गलती उसमें नहीं हुई होगी, क्योंकि अपनी ताकत से बॉलिंग करता तो हो सकता है लास्ट में लग रहा था कि अश्विन बहुत आराम से, जैसे बिल्कुल पता हो गया हाँ बस अर्जुन तो मारना है, मरे। एक सेकंड के लिए वहां भी सांसें रुक गई थी, नहीं मिड ऑफ के हाथ में ना चला जाए। लास्ट बॉल पे रुकी थी सांसें, क्यों नहीं रुकी थी? कोहली तो इस तरफ अपने जमे थे नॉन स्ट्राइक एंड पे, जब अश्विन आए तो अश्विन ने बॉल फिर आराम से निकाल दिया, तो यार मतलब मजा आ गया। वो आराम से निकाला, कोई खास एफर्ट नहीं मारा, बस न पता लगा। अगर तेज बैट चलाने की कोशिश करता, कुछ भी करता तो हो सकता बैट में टाइम ही ना होती, कनेक्ट ना होती।